स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके हिंदी की क्लास में। पिछले वीडियो में हमने जो आपका जो पाठ है मियां नसीरुद्दीन जी का, उस पाठ के बारे में उनके जो अभ्यास प्रश्न थे पाठ के पीछे उनका उत्तर जाना। और हमने उस वीडियो में आपसे कहा था कि हम अगला वीडियो आपसे जब लेकर उपस्थित होंगे आपके सामने, तो उस वीडियो में हम आपको परीक्षा के दृष्टि से संभावित जो प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि पाठ बड़ा है, सिर्फ 5 प्रश्नों में पूरे पाठ को ख़त्म कर देना ये संभव नहीं है, तो कुछ अतिरिक्त प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण हैं पाठ से, उनको लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं क्या कुछ पाठ में अतिरिक्त प्रश्न बन सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि जो पाठ आपने पढ़ा है उसका अन्यत्र शीर्षक भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और मियां नसीरुद्दीन जी का जो पाठ है इसका अन्य शीर्षक क्या हो सकता है, इसको आप सोच करके कमेंट में ज़रूर बताइए। नहीं तो मैं अंत में, वीडियो के अंत में आपको पाठ का शीर्षक तो अन्य जो भी हो सकता है ज़रूर बताऊंगा। चलिए आते हैं प्रश्न पर। ये अरे भाई थोड़ा सा यहाँ पर ये नसीरुद्दीन होगा भाई, यहाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक, चलते हैं। अखबार बनाने वाले तथा अखबार पढ़ने वाले, अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों के लिए मियां के क्या विचार थे। और क्योंकि पाठ पढ़ाते समय हमने बताया ही था कि जो मियां जी थे वह पत्रकारों से बहुत दूरी बना करके रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि उनको ये महत्वहीन लगते थे। तरह तरह के प्रश्न पूछने की वजह से मियां जी परेशान हो जाते थे। इसी परेशानी से बचने के लिए वह इन दोनों को ही महत्वहीन बताते थे। क्या कुछ है कि अखबार बनाने वाले व अखबार पढ़ने वालों के लिए मियां नसीरुद्दीन के विचार यह थे कि अखबार बनाने वाले अखबार पढ़ने वाले दोनों ही लोग निठल्ले होते हैं। निठल्ले मतलब महत्वहीन समझते थे इनको, और जो लोग काम करते हैं उन्हें अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। सही बात भी है। उनका ये मानना था मियां जी का कि जब हम कामकाजी हैं, जब हम कार्य करने वाले हैं, तो हमारे पास इतना समय कहाँ कि हम समाचार पढ़ें। और ठीक यही काम, यही बात वो समाचार इकट्ठा करने वालों के लिए भी बोलते थे, क्योंकि इन दोनों से ही वह थोड़ा दूरी बना करके रखते थे। आगे क्या कहते हैं कि उनके पास इतना बेकार समय नहीं होता। उनको अखबार पढ़ने के लिए वह बेकार मतलब उनको ये लगता था कि अखबार पढ़ने में समय बर्बाद करना होता है, इसीलिए अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा उनका ख्याल दूसरे सोच का था, ऐसा वो मानते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये पूरी तरीके से अनुभव था थोड़ा सा काम करने का ज़्यादा। उनको ये आभास हुआ था, उनका यह मानना था कि यदि हम अपने काम को तल्लीनता से करते हैं, अगर अपने काम को हम रुचि से करते हैं, तो हम उसी काम में अधिक पारंगत हो सकते हैं। तो समाचार पढ़ना उनको समय की बर्बादी लगती थी, इसीलिए वह ऐसा विचार रखते थे। अगला प्रश्न क्या है? मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? वह तो खोजियों की खुरापात है। अखबार तथा पत्रकार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। ये बात कब कही थी मियां जी ने? ये बात तब कही थी जब लेखिका उनके पास गई थी और प्रश्न पूछी थी। तो प्रश्न पूछते ही मियां जी को तुरंत पता लग गया था कि ये ज़रूर तरह तरह के प्रश्न पूछेंगी या जो पत्रकारिता जगत है वहीं से संबंध रखने वाली हैं। तुरंत उन्होंने कहा। तो इस पर टिप्पणी करने का मतलब है यहाँ पर अपनी राय देनी है। तो जहाँ पर अपनी राय देनी होती है वहाँ पर हम स्वतंत्र होते हैं अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए। क्या है? अखबार में पत्रकार की प्रमुख भूमिका होती है। वह इधर उधर घूम फिर कर समाचार एकत्र करता है। ये हमारी अपनी बातें हैं, क्योंकि मियां जी की बात ये थी कि जो अखबार पढ़ने वाला और अखबार
के लिए काम करने वाला होता है वह खाली होता है, वो उसके पास और कोई काम नहीं होता। लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है। जो अखबार में काम करने वाला होता है, समाचार पत्र में काम करने के लिए थोड़ा जुड़ा होता है, उसका भी ये कार्य है, वह भी उसमें रुचि लेता है और ये बहुत मेहनत का कार्य होता है। क्या वह निरंतर इसी खोज में लगा रहता है कि उसे कोई ताज़ा अनोखा समाचार मिले। सही बात है, जो पत्रकारिता जगत में काम कर रहे हैं वह बंधु जान रहे हैं कि उनको किस तरीके से नई नई अनोखी बातें प्रस्तुत करनी होती हैं, जिससे कि हम जो दर्शक हैं, जो पाठक हैं, उनके लिए जब नया जो नई थोड़ी सी विषय वस्तु रखेंगे, नई नई चीज़ें लाएंगे तो उनकी रुचि बढ़ेगी और उनका काम ही है लोगों का ध्यान आकर्षित करने का। तो वह अपने अखबार से में लिख सकें। अपने समाचार की सच्चाई के लिए उसे कई लोगों से पूछताछ भी करनी पड़ती है, आखिर बिना पूछताछ के ही। जैसे किसी ने कह दिया कि मियाँ जी मशहूर हैं, तो बिना इसकी परख किए, बिना इसकी जांच पड़ताल किए अगर कोई पत्रकार जाकर के इस बात को छाप देता है, प्रकाशित कर देता है, तो यह पता लगे कि वाकई में मियाँ जी ऐसे नहीं हैं, तो बाद में उस समाचार पत्र पर कैसी विश्वसनीयता बनेगी, कोई क्यों पढ़ेगा उसको। तो विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, रोचकता बनाए रखने के लिए समाचार पत्र के प्रति पाठकों का, जो समाचार पत्र में काम करने वाले पत्रकारिता जगत के जो भी बंधु हैं, उनका यह कार्य होता है, जिससे कि वह थोड़ा सा भी ध्यान आकर्षण करने में कमी ना कर सकें। उसके बाद कई लोग तो उन्हें ठीक से सहयोग देते हैं, तो कई उन्हें लोगों की दुत्कार भी सहन करनी पड़ती। जैसे मियाँ जी लोग थे, वे खुरापाती ना होकर समाज को उसका आईना दिखाने वाले। ये जो मियाँ जी खुरापात कह रहे हैं ना, ये खुरापात बिल्कुल नहीं है। यह समाज को एक समाज को नई नई जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ऐसा करते हैं। समाज के सेवक होते हैं और अखबार के जरिए लोगों को अपने आसपास तथा दूर दराज के सभी प्रमुख मुद्दों की खबर रख सकते हैं। तो जो पत्रकारिता जगत के जो भी बंधु हैं, उनको पता होगा कि कैसे वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर जब अपनी टिप्पणी लिखनी होती है तो हम सकारात्मक रूप का हमेशा ध्यान रखेंगे, जिससे कि हमारा उत्तर और ज़्यादा सटीक रहे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन के पास जाने के पीछे लेखिका का उद्देश्य क्या था? तो उन लेखिका का उद्देश्य यही था कि जो मियाँ जी प्रसिद्धि पाए थे, वह प्रसिद्धि पाए कैसे थे, वो जो कार्य करते थे उनको इसके बारे में जानकारी मिली कैसे, वह इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए कैसे, उनको तरह तरह की रोटियां बनाने के बारे में पता कैसे चला। इन सब बातों को जानने के लिए लेखिका उनके पास गई थी। क्या था? मियाँ नसीरुद्दीन के पास लेखिका का जाने का उद्देश्य यह था कि वह एक जाने माने नानबाई थे, प्रसिद्ध थे, जिन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती थी। वह अपने पेशे को अपनी कला मानते थे। लेखिका रोटियां बनाने की कला के बारे में मियाँ नसीरुद्दीन से जानकारी प्राप्त करना चाहती थी और लोगों को उनकी कला के बारे में बताना चाहती थी, इसलिए वह मियाँ नसीरुद्दीन जी के पास गई हुई थी। यही क्योंकि पत्रकारिता जगत से थी, तो नई नई बातों को शामिल भी करना होता है जो समाचार पत्र होता है। और दूसरी बात ये कि वाकई में जो प्रसिद्धि है, इसकी विश्वसनीयता पर भी ध्यान रखना होता है। तो इन दोनों बातों का उत्तर जानने के लिए उनके पास वह गई थी। अगले प्रश्न पर, लेखिका जब मियाँ नसीरुद्दीन के पास जानकारी लेने पहुँची तो मियाँ ने उन्हें क्या समझ लिया था तथा उसके बाद क्या प्रतिक्रिया दी थी? जैसे ही लेखिका पहुंचती हैं, तुरंत उनके प्रश्नों से, उनके हाव भाव से मियाँ नसीरुद्दीन भाप जाते हैं कि ये ज़रूर कोई पत्रकार हैं, यह समाचार पत्र में काम करने वाले हैं। और इसीलिए उन्होंने तुरंत क्वेश्चन किया था, क्या कि कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं हैं? क्योंकि मैं समाचार पत्र पढ़ने वाले, समाचार पत्र में काम करने वाले दोनों को ही निठल्ला समझता हूँ, महत्वहीन समझता हूँ। दोनों को ही वह वैल्यू नहीं देते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि इनके पास समय अधिक होता है, इसीलिए ये बिना कार्य के कार्य करते हैं। और थोड़ी सी उनकी चिढ़ जो थी वो इसलिए भी थी क्योंकि वह तरह तरह के, जब से प्रसिद्ध हुए, हर कोई पहुंच जाता था प्रश्न पूछने के लिए, तो प्रश्नों की वजह से, वह प्रश्न पूछने की वजह से परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा। तो क्या है
लेखिका जब मियाँ नसीरुद्दीन के पास पहुंची तो मियाँ को लगा कि वह उनकी रोटी खरीदने के लिए आए। बात तो सही है, क्योंकि कोई भी ग्राहक जब जाता है दुकान पर तो उसको लगता है कि रोटी खरीद, लेकिन उसी में आगे क्या, जब लेखिका ने उन्हें बताया कि वह कुछ सवाल पूछने के लिए आई हैं तो मियाँ नसीरुद्दीन को लगा कि वह किसी अखबार की पत्रकार हैं। मियाँ का मानना यह था कि अखबार वाले कामचोर होते हैं, अखबार पढ़ने वाले भी कामचोर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास समय अधिक होता है, वह काम ना करने की वजह से अपना समय वहाँ जा कर के बिताते हैं। उनका कहना था कि जो लोग काम यह करते हैं उन्हें अखबार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि, लेकिन मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा आप लोग इतनी दूर से आए ही हैं तो आप जो भी जानना चाहते हैं जान सकते हैं। तो ये क्या समझ लिया था उन्होंने? समझा ये था कि ये ग्राहक हैं, लेकिन बाद में हाव भाव से पता चला और फिर प्रतिक्रिया ये थी कि यदि आप आ ही गए हैं तो आप आइए, प्रश्न अपना पूछ लीजिए। अगला प्रश्न, बादशाह का नाम पूछे जाने पर मियाँ बिगड़ क्यों गए? मियाँ बिगड़ इसलिए गए क्योंकि वाकई में किसी बादशाह का नाम वो जानते ही नहीं थे। देखते हैं क्या है। मियाँ नसीरुद्दीन के एक ऐसे बातूनी नानबाई थे जो स्वयं को किसी नानबाई से श्रेष्ठ साबित करने के लिए खानदानी और बादशाह के शाही बावर्ची खाने से ताल्लुक़ रखने वाले कहते थे। उनका ये मानना था कि हाँ, जब श्रेष्ठ बताने के लिए वह इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे। वे इतने काइयाँ थे कि बस जो कहें वे उसे सब मान लें। काइयाँ मतलब ये कि अपनी बात को लेकर के थोड़ा सा अडिग रहना। कोई प्रश्न न पूछे, ऐसे में बादशाह का नाम पूछने से पोल खुलने का अंदेशा था जो उन्हें नागवार गुजरा और वे उखड़ गए। उन्हें ये लगा, क्योंकि जैसे ही जब उन्होंने कहा कि बादशाह के यहाँ आप काम करते हैं तो उस बादशाह का नाम क्या है, तुरंत उन्होंने कहा चिट्ठी भेजेंगे क्या? मतलब ये उनको पता नहीं था। तो उनकी ये थोड़ी एक शैली थी, ये लेखिका के प्रश्न को दबाने के लिए, जिससे लेखिका इस पर कोई बात ना कर सके। स्वयं को खानदानी तथा श्रेष्ठ नानबाई साबित करने के लिए मियाँ नसीरुद्दीन ने कौन सा किस्सा सुनाया? तो जो लेखिका है वो जब प्रश्न कर रही थी तो जो मियाँ जी थे उन्होंने कहा कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वह बादशाह के यहाँ काम कर चुके हैं। और ऐसा ही नहीं, उसी में अभी एक जिक्र आएगा कि जो उनके बुज़ुर्ग थे, एक बार उनके बादशाह ने यह भी कहा कि ऐसी कोई चीज़ बनाइए जो कि ना पानी से पके और ना आग से। और उन्होंने ऐसा बनाकर दिया भी था, और इसके लिए उन्होंने एक कहावत का प्रयोग किया कि जो खानदानी नानबाई होता है वह तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। क्या है कुछ देखते हैं। स्वयं को संसार के बहुत से नानबाइयों में श्रेष्ठ साबित करने के लिए मियाँ ने फरमाया कि हमारे बुज़ुर्ग बादशाह सलामत के बावर्ची खाने में काम किया करते थे, और एक दिन हमारे बुज़ुर्गों से बादशाह सलामत ने कहा कि मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो जो ना आग से पके ना पानी से बने। यही बात कहा था। बस हमारे बुज़ुर्गों ने वह खास चीज़ बनाई, बादशाह ने खाई और खूब सराही। यही एक कहानी सुनाए थे, जबकि ये झूठी कहानी थी। लेखिका ने जब उस चीज़ का नाम पूछा तो वे बोले कि वो हम नहीं बताएंगे। मानो महज एक किस्सा ही था, पर मियाँ जी से जीत पाना बड़ा मुश्किल काम था। यही वो कहानी थी जिसको मियाँ जी ने लेखिका को सुनाई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर दबे हुए अंधड़ के आसार से क्या तात्पर्य है? ये देखिए, जो दबे हुए अंधड़ के आसार, इसका मतलब मियाँ नसीरुद्दीन के लेखिका के सवालों से बहुत खींच चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे, पर उन्होंने अपनी खींच किसी तरह दबा रखी थी। यदि और कोई गंभीर सवाल उन पर दागा जाए मतलब पूछा जाता और कोई सवाल, तो वे बिफर पड़ेंगे। ऐसा सोचकर ही लेखिका ने उनसे उनके बेटे बेटियों के विषय में कोई सवाल नहीं पूछा। केवल इतना ही पूछा कि क्या ये कारीगर आपकी शागिर्दी करते हैं, क्योंकि इस सवाल से तूफान की आशंका न थी। ये शागिर्दी का मतलब ये
कि ये जो शागिर्द हैं, जो ये सीखने वाले हैं, जो आपके नीचे काम करने वाले हैं, ये आपकी बातों को मानते हैं। इससे थोड़ा सा लेखिका ने मियाँ जी को खुश करने का प्रयास किया, जिससे कि उनको ये लगे कि हाँ मेरी तारीफ़ हो रही है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी की बात मानेगा तो जिसकी बात मान रहा है ये उसके लिए अच्छी बात है ना। तो कुछ ऐसा ही लेखिका ने किया था। लेखिका ने जब मियाँ से पूछा कि कारीगर लोग क्या आपकी शागिर्दी करते हैं, तो मियाँ नसीरुद्दीन ने क्या जवाब दिया। तो मियाँ जी ने ये इसी से जुड़ता हुआ प्रश्न है, क्या जवाब दिया था। मियाँ जी ने कहा था, लेखिका ने जब मियाँ से पूछा कि कारीगर लोग क्या आपकी शागिर्दी करते हैं, तो मियाँ नसीरुद्दीन ने बताया कि सिर्फ शागिर्दी ही नहीं करते, मैं इन्हें 2 रुपये मन आटा और 4 रुपये मन मैदा के हिसाब से इन्हें गिन गिन कर मजदूरी भी देता हूँ। ये अपनी तारीफ़ कर रहे हैं कि ये मेरी शागिर्दी ही नहीं करते हैं, मतलब ये मेरी बातें ही नहीं मानते हैं, मेरे नीचे काम ही नहीं कर रहे हैं ये कारीगर, बल्कि मैं इन्हें इनकी जो कीमत है उससे कहीं अधिक देता हूँ, इसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। अपनी सी थोड़ी सी तारीफ़ कर रहे हैं। मियाँ नसीरुद्दीन के कहने का यह अर्थ था कि वह कारीगरों से सिखाने की आड़ में मुफ्त में काम नहीं करवाते थे। यही वह एक ख़ानदानी नानबाई थे और इसलिए उनसे लोग सीखने आते थे। वह लोगों से काम कराते थे, काम कराते वक्त उचित मजदूरी भी दिया करते थे। मतलब ये कि सिखाने के एवज़ में उनसे वह फ्री में काम नहीं करवाते थे, उसके बदले में उन्हें वह मजदूरी भी देते थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। ये शब्द चित्र मतलब पाठ में क्या बातें बताई गई हैं, उससे क्या संदेश मिलता है। तो संदेश अपने काम को अच्छे से करना चाहिए, काम के प्रति हमेशा ईमानदार होना चाहिए, सजगता से काम करना चाहिए, और इसके साथ साथ यदि हम काम को तल्लीनता से करते हैं, एकदम रुचिपूर्वक करते हैं, तो ज़रूर हमें इसकी जो ख्याति है प्राप्त होगी, एक प्रसिद्धि के रूप में। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र में लेखिका ने ख़ानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का वर्णन करते हुए यह बताया है कि जो मियाँ जी थे वह अपना काम अत्यंत ईमानदारी और मेहनत से करते थे, जिससे लोगों को ये सीख मिले कि हमें अपना काम हमेशा ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए। यह कला उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। वे अपने इस कार्य को किसी भी कार्य से हीन नहीं मानते थे। उन्हें गर्व है कि वे अपने खानदानी व्यवसाय को अच्छी प्रकार से चला रहे हैं, और वो कहते भी थे इस बात को। वे 56 प्रकार की रोटियां बना सकते थे। वे काम करने में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार मियाँ जी जो थे अपने माध्यम से मियाँ जी के माध्यम से लेखिका यह संदेश देना चाहती है कि हमें अपना काम पूरी मेहनत ईमानदारी से करना चाहिए। कोई भी व्यवसाय छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम अपने व्यवसाय के प्रति अगर समर्पित होते हैं तो इसका लाभ हमें अवश्य मिलेगा। अगले प्रश्न पर, पाठ के अंत में मियाँ अपना दर्द कैसे व्यक्त करते हैं। अंत में वो बताते हैं कि अब कहाँ वो सम्मान रह गया है जो पहले था। क्या था? मियाँ ने लंबी सांस खींचकर कहा, उतर गए वे ज़माने और वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मतलब ये बता रहे हैं कि अब वो पीढ़ियाँ ख़त्म हो रही हैं जो लोगों के हुनर का सम्मान करती थी, जो लोगों की कला का सम्मान करती थी। अब तो सिर्फ लोगों को केवल एक अपने स्वाद को लेकर के उसके बदले में वो पैसा दे देते हैं, वो उसको ही एकदम महत्व देते हैं, उसी को वो एक बराबर मान लेते। मतलब ये कि किसी की कला को पैसे से तौला जा रहा है, ये आज का समय है। जबकि जो मियाँ जी थे उनके समय में उनको नानबाइयों का मसीहा कहा जाता था। तो इसी बात का उन्हें दुख है। क्या? मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। मतलब वही कि आए, बैठे, खाए और निकल लिए। कोई इस बात से ज़रा सा भी ताल्लुक़ नहीं रख रहा है कि जो व्यक्ति ऐसा बना रहा है उसने कितना कुछ समय गुजारा होगा ऐसा कार्य करने के लिए। मियाँ नसीरुद्दीन के इस कथन में गुम होती कला की इज्जत का दर्द बोल रहा है। मतलब ये कि जो कला की इज्जत है वह अब लोगों में नहीं है, और
वर्तमान युग में कला के पारखी और सराहने वाले नहीं हैं। भाग दौड़ में न कोई ठीक से पकाता है, और यदि कोई अच्छी रोटी पका कर भी दे दे तो खाने वाले यूं ही दौड़ते भागते खा लेते हैं। अब उनको तो इससे मतलब है नहीं, उनको केवल भूख मिटाने से मतलब है। उनको अच्छे से बुरे से, कला का सम्मान करने से कोई मतलब नहीं है। कला की इज्जत कोई नहीं करता। इसी दृष्टिकोण के चलते हमारे देश में अनेक पारंपरिक कलाएं दम तोड़ रही हैं और अनेक प्रकार के जो व्यंजन हैं वह नष्ट भी हो रहे हैं, तो उनका स्थान फास्ट फूड ले रहा है। अब इसके बाद ये संभावित वे प्रश्न थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि आप पाठ का अन्य शीर्षक सोचते रहिए, अंत में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो कुछ प्रश्नों का उत्तर देखने के बाद तो आपको ज़रूर पता लग गया होगा। फिर बताते हैं आपको अन्य संभावित शीर्षक क्या हो सकते हैं। मियाँ की सूझबूझ क्या हो सकता है। अन्य संभावित जो शीर्षक हैं आपके, वे क्या हो सकते हैं। मियाँ की सूझबूझ। क्यों? क्योंकि वह कितनी समझ के साथ लेखिका से बातें करते हैं और इसके साथ साथ कला के प्रति सम्मान और इसके साथ साथ ईमानदारी का फल, ईमानदारी की ही वजह से है वह प्रसिद्ध हुए थे। और इसके साथ साथ जो लेखिका थी, लेखिका और मियाँ नसीरुद्दीन जी का विनोद, इस तरह के अन्य संभावित शीर्षक आप बता सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि कुछ अन्य शीर्षक भी आप कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे। कुछ शीर्षक मैंने आपको यहाँ बताया भी, और इसके साथ साथ आपको सभी प्रश्नों का उत्तर समझ में ज़रूर आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखिएगा, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।